शहबाज शरीफ ने जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में कायद नून लीग को सऊदी अरब के दौरे की तफसीलात से आगाही दी। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी बातचीत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज 8 रोजा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गईं। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब, वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी समेत 10 रुकनी वफ़द भी हमरा। मरियम नवाज की चीन के वुज़रा, आला हुकाम, माहिरीन से मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर आला पंजाब तकारीब में भी शिरकत करेंगी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए कौमी मसाइल का वर्चुअल इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी कमेटी बराए कौमी मसाइल पीर को हुकूमती कमेटी से मुलाकात करेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी कमेटी बराए कौमी मसाइल के अरकान ने अहम मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इटली के वज़ीर दिफा के सीनियर मुशीर की मुलाकात। सिंध में टेक्सटाइल, चमड़े और ज़राअत के शोबों में ताउन पर बातचीत। अतालवी टेक्नोलॉजी से सिंध पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज की बेहतरी पर गौर। वज़ीर आला की सिंध में काबिल तजदीद तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में अतालवी सरमायाकारी की पेशकश। मुराद अली शाह ने कहा, पाकिस्तान में सस्ती और अच्छी लेबर मौजूद है। इटली के सनतकार इसका फायदा उठा सकते हैं। शाम में सदर बशारुल असद का 24 साला दौरे इक़्तिदार खत्म हो गया। बशारुल असद तैयारी में मुल्क से फरार। बागियों ने दारुल हुकूमत दमिश्क पर मुकम्मल कंट्रोल का ऐलान कर दिया। एयरपोर्ट और सरकारी टीवी की इमारत पर कब्जे का दावा। शामी वज़ारत दाखिला की इमारत भी बागियों के कंट्रोल में आ गई। दमिश्क के मरकजी स्क्वायर पर शहरियों का जश्न और नारेबाजी। बागियों के सरबराह का तमाम कैदियों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान। कहा, इक़्तिदार की मुंतकली तक वज़ीर आज़म ओहदे पर रहेंगे। शाम के सदर बशारुल असद लापता हो गए। उड़ान के कुछ देर बाद तैयारा रिडार से गायब हो गया। आलमी मीडिया के मुताबिक तैयारे के हादसे की इत्तलात मिली है। शाम के वज़ीर आज़म भी सूरत हाल से लाइल्म है। शामी वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी जलाली ने अपोजिशन के साथ अबूरी हुकूमत के क़याम पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी। बयान में कहा, मैं अपने घर में ही मौजूद हूँ और अवाम की मुंतखब करदा किसी भी क़यादत से ताउन के लिए तैयार हूँ। शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए खतरनाक है। कतर, सऊदी अरब, उर्दान, मिस्र, इराक, ईरान, तुर्की और रूस की जानिब से दोहा फोरम का मुश्तरका एलामिया जारी। शाम में फौजी ऑपरेशंस रोकने और शहरियों की हिफाजत के लिए सियासी हल की जरूरत पर जोर दिया गया। अमेरिका को शाम, रूस और ईरान के दरमियान तनाज़े में मुलव्विस होने की जरूरत नहीं। ये हमारी लड़ाई नहीं है। हमें एक पैसा भी दमिश्क या उसके किसी फरीक को नहीं भेजना चाहिए। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, हम व्हाइट हाउस में मौजूद जंग के हामियों को तीसरी आलमी जंग शुरू करने में कामयाब नहीं होने देंगे। पीटीआई एहतजाज के दौरान फेक न्यूज की भरमार रही। आलमी सतह पर पाकिस्तान का चेहरा मसख हुआ। आलमी इदारे फेक न्यूज वॉचडॉग की जानिब से तहकीकाती रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में कहा गया कि अस्पताल में सैकड़ों लाशों की जाली खबरों के इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। बानी पीटीआई के साहबजादे सुलेमान ईसा खान के जाली अकाउंट से भी कारकुनान को उकसाया जाता रहा। पाकिस्तान में फेक न्यूज के सदेबाब के हवाले से हंगामी बुनियादों पर इकदाम की जरूरत है। सोशल मीडिया पर शर अंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज। रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्विस मजीद 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। तमाम मुल्जिमान का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। अवाम ने तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद कर दिया। बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल मज़ह का खेज है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में खिताब। कहा, महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सिविल नाफरमानी वाले झूठा नारा लगाकर दुम दबाकर भाग गए। इन्हें इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं देंगे।
पाकिस्तान का नुकसान करने की बात अगर कोई करेगा उसके आगे हम एक दीवार की तरह खड़े होंगे, चाहे वो कोई भी हो। और हम सब पार्टियां इलेक्शन अलग लड़ेंगे, अग्री टू डिसएग्री करेंगे, लेकिन जाती हमारा झगड़ा नहीं है। हमने पीटीआई को भी बैनिंग से कोशिश करनी है कि वो बचाए, बेगम से और उनके हवारीजों की जान भी बचानी है। सिविल लापरवाही की तारीख फैज हमीद के ट्रायल को मद्देनजर रख कर दी गई है, लेकिन इस गुब्बारे से भी हवा निकल जाएगी। सेनेटर फैसल वाबरा की तरीके इंसाफ और क़यादत पर फिर तनकीद, कहा मुल्क रोज रोज धरनों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। MQM वफ़द से मुलाकात में कहा तरीके इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों का मैंडेट तस्लीम करना होगा। बानी की जान को इनके हवारियों से खतरा है। आजाद कश्मीर हुकूमत ने जलसे जुलूस से मुतालिक मुतनाज़ सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। ऑर्डिनेंस की मनसूखी का नोटिफिकेशन अवामी एक्शन कमेटी के कायदीन के हवाले। ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तार अफराद को रिहा कर दिया गया। अवामी एक्शन कमेटी ने 23 जनवरी को लॉन्ग मार्च की कॉल वापस ले ली। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बगैर इजाजत जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद की गई थी। सिंध में अदालती अहकामात पर MD-CAT के दोबारा टेस्ट का इनेकाद किया गया। मेडिकल और डेंटल कॉलेज के दाखिला टेस्ट का दोबारा इनेकाद IPS अखर ने कराया। कराची समेत दीगर शहरों में होने वाली टेस्ट में 38,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तिहानी मराकज के अतराफ दफा 144 नाफिज रही। कराची के सफारी पार्क में मौजूद हथनी सोनिया मर गई। हथनी की उम्र 22 से 23 साल के दरमियान थी। सफारी पार्क इंतजामिया ने हथनी की लाश को बर्फ में महफूज कर लिया। वजह मौत जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सोनिया की मौत के बाद सफारी पार्क में 2 हथनियां बाकी रह गई। PMA का कौमी दिफा के लिए पेशावर और बासलाहियत क़यादत तैयार करने में इनकलाबी इक़दाम। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया के कैडेट्स की मुश्तरका अस्करी तरबियत का आगाज। उसूल व ज़वाबित के मुताबिक कैडेट्स के कवायद की तस्दीक के बाद रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो गया। तरबियत में मुश्तरका ऑपरेशन और जदीद जंगी तकाज़ों के लिए जामे रहनुमाई शामिल। मुल्क भर में जाड़े की भरपूर एंट्री। डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत और मियांवाली में बरसात से सर्दी बढ़ गई। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में पारा मंफी में चला गया। कराची में भी सर्दी की शिद्दत बढ़ने की पेशगोई। मरी में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। पीर तक मरी में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी गई। तर्जुमान PDM ने खबरदार कर दिया, बारिश और बर्फबारी के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो सकती है। लाहौर में फजाई आलूदगी में कमी आने लगी। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब भर में बारिश की पेशगोई। गजा में इस्राइली फौज की दहशतगर्दी जारी। पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में मजीद 6 बच्चों समेत 20 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इंडोनेशिया अस्पताल और कमाल उद्वान अस्पताल पर फजाई हमलों में 29 फलस्तीनी जान से गए। इसराइल की लबनान में भी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। शहदा की तादाद 4000 से बढ़ गई। बरतानिया में तूफान और बारिशों से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। दरख्त गिरने के वाकयात में 2 अफराद जाँ बहक। मुख्तलिफ हवाई अड्डों से परवाजें भी मनसूख कर दी गई। महकमा मौसमियात ने रेड वार्निंग जारी कर दी। मुतासरा इलाकों में लोगों को घरों में रहने की हिदायत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म का चेयरमैन PCB पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, आपने ICC में पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तर्जुमानी की। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है और इसके बाद कुछ और है। मोहसिन नकवी ने कहा, इंशाअल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अच्छी खबर सामने आएगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का मंगल से आगाज होगा। आतिफ जावेद आज डरबन में खिलाड़ियों से मशकें कराएंगे। मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होंगे।
पुराने मॉडल्स की नायाब और चमचमाती गाड़ियों का मुनफरिद काफिला कराची से शुरू होने वाली क्रॉस कंट्री कार रैली मुल्तान से लाहौर पहुंच गई। रैली के शुरका लाहौर में 2 रोज कयाम के बाद इस्लामाबाद जाएंगे, जहां से रैली पेशावर पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।